नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। राजनीति विज्ञान में वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत एक और वीडियो नोट आपके सामने है। इसमें हम प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा धैर्य के साथ और सीखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो नोट आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। 275 तक हम कर चुके, जितने वीडियोस पहले डल चुके उन सभी का प्लेलिस्ट में जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस सीरीज़ की सारी वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी। देखिए 275 तक हम कर चुके, फिर भी हम 271 से ही शुरू कर रहे हैं। श्रीमती एनी बेसेंट का संबंध किससे था मित्रों? वो था होम रूल आंदोलन से। किससे था? होम रूल आंदोलन से। 72 देखिए, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। अब आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। हर तरीके से प्रश्न को तैयार रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो आपको तीनों जब पता होंगे तो आप जो ऑप्शन अलग दे रखा है उसको आप कह सकते हैं कि ये नहीं है। कैबिनेट मिशन दोस्तों वही मिशन है जिसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73। भारत विभाजन का प्रथम संकेत किस प्रस्ताव में मिला? तो क्रिप्स प्रस्ताव में भारत विभाजन का पहला संकेत दे दिया गया था, मिल गया था। 74 देखिए, स्वराज पार्टी की मांग क्या थी? तो स्वराज पार्टी की मांग थी दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज्य। क्या? औपनिवेशिक स्वराज्य मांग थी स्वराज पार्टी की। नेक्स्ट देखिए 75, मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत कब दिया था? तो 1940 में, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। ठीक है। 76, उदारवादी नेता से संबंध कौन कौन से हैं? उदारवादी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सारे के सारे उदारवादी नेताओं की श्रेणी में आते हैं। उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है, ये दो विचारधारा थी नेतागिरी की। तो उदारवादी नेता में नौरोजी, गोखले और फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन भारत आया कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था दोस्तों साइमन कमीशन भारत? 1928 के अंदर आया था। नेक्स्ट देखिए 78, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता दोस्तों अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु। नेक्स्ट देखिए 79, भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्था की शुरुआत भारत काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्था की शुरुआत भारत काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, जिसे हम भारत परिषद अधिनियम 1861 भी कहते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था दोस्तों। इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। और वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ये 1861 की कुछ मुख्य बातें हैं। नेक्स्ट देखिए 80, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है प्रसिद्ध नारा है, ये किसने दिया? ये तिलक जी का नारा है। ठीक है, तिलक जी का नारा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए 81 मतलब 281। तो वीडियो नोट आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 81, बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ था दोस्तों? 1911 के अंदर बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था। एक सामान्य सा प्रश्न आपकी प्रेजेंस को दर्शा देगा कि आप वीडियो नोट में बने हुए हैं क्या, धैर्य के साथ वीडियो देख रहे हैं क्या। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। बंगाल विभाजन 1911 में समाप्त हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन हुआ कब था? गदर
82 देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ था? चंपारण में। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। 85 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया था। 86, 13 अप्रैल 1919 को एक महान घटना, एक दुखद घटना घटित हुई थी। वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट देखिए 87, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। उसका कारण क्या था? वो था चोरी चोरा में हिंसक घटना होना। चोरी चोरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कब हुआ था ये घटना? कब हुई थी? 1922 के अंतर्गत। मिलान प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे महात्मा गांधी किससे संबंधित हैं? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। क्रांतिकारी समाजवाद की अवधारणा एम.एन. रॉय ने दी थी। और प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू जी की है। ठीक है, तो ये भूदान आंदोलन का बात विनोबा भावे, असहयोग आंदोलन गांधी जी, प्रजातांत्रिक समाजवाद जवाहरलाल नेहरू जी और क्रांतिकारी समाजवाद एम.एन. रॉय, इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। मिलान नहीं तो वैसे प्रश्न में आपसे पूछे जा सकते हैं। 289, 1919 के अधिनियम में प्रावधान था क्या? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। ठीक है, 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा गया। ठीक है, अब ये जो केंद्र में द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका की विधायिका की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि पहली तो राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। पहली तो राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। नेक्स्ट देखिए, सार्क की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो दिसंबर 1985 के अंदर सार्क की स्थापना हुई थी। 291, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है दोस्तों, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को याद भी होगा और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इन मिलान प्रश्नों के माध्यम से हम आपके साथ में एक प्रश्न के बजाय लगभग 4 प्रश्न आपसे साझा कर रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, इस एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। तो देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब है ये रूसो की है। किसकी है? रूसो की। द नेचर ऑफ स्टेट विलोबी की है। लॉ ऑफ फ्री मोनार्चीज ये जेम्स फर्स्ट की है। और टू ट्रीटाइजेज ऑफ ऑन सिविल गवर्नमेंट ये लॉक की किताब है। हमने पिछले वीडियो नोट में इसके बारे में बात भी की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, और लॉक की ये जो किताब है इसको आपको ध्यान में रखना है, टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 293, रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना स्वीकारती है किस बात को? लोक प्रभुता को। रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना लोक प्रभुता को स्वीकारती है। होब्स का समझौता था, क्या था? उन लोगों के बीच जो प्राकृत अवस्था में रह रहे थे। थॉमस होब्स समझौता सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन थॉमस होब्स के समझौते के अंतर्गत कहा गया था कि यह उन लोगों के बीच हुआ समझौता जो प्राकृत अवस्था में रह रहे थे। ठीक है, द सिटी ऑफ गॉड पहले भी चर्चा कर चुकी है, संत ऑगस्टाइन की किताब है। द प्रिंस मैकियावली की है, चूँकि ये यूपी पीजीटी के उसमें नहीं है मैकियावली, फिर भी आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि राजनीति से आप नेट की भी तैयारी करते हैं और भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आरपीएससी में तो ये है ये प्रश्न। सामाजिक समझौता के अंतर्गत माना गया सामाजिक सहमति से लोक सत्ता का निर्माण होता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत माना गया कि सामाजिक सहमति से लोक सत्ता का निर्माण किया जाता है, होता है।
यह कथन देखिए कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। मैक्स वेबर का ये कथन है कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है, मानवों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। मैक्स वेबर का कथन है। फासीवाद की उत्पत्ति कौन से देश से हुई थी दोस्तों? तो ये इटली से हुई थी। किससे हुई थी? इटली से। मार्क्स के अनुसार राज्य अस्तित्व में कब आया? राज्य द्वारा गरीबों के वैध शोषण हेतु राज्य अस्तित्व में क्यों आया, ये पूछा गया है। तो गरीबों के वैध शोषण हेतु राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आई। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स वही हैं जो धर्म को एक अफीम की संज्ञा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। किस भारतीय विद्वान से राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का संकेत मिला? तो मनु से मिला। किससे? मनु से। नेक्स्ट देखिए 302। आज प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, मैं पहले ही कह चुका था। भारत में पहली बार दल विहीन राजनीति की बात किसने की? तो जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण कहते हैं दल विहीन राजनीति की बात। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है दोस्तों? अपनी भलाई करने की स्वतंत्रता, ये होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका ये आप कह सकते हैं इसकी विशेषता है। फोर्थ, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? बेलग्रेड में। पांचवा 305 प्रश्न है ये। ठीक है, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक पंडित नेहरू। 306, भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। संघीय राज्य के उदाहरण दीजिए। ऐसे देश जिनमें संघीय व्यवस्था है, संघीय राज्य के उदाहरण तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कनाडा। संसद की सर्वोच्चता किस देश की देन है? संसद की स्थिति जो सर्वोच्चता के रूप में है वो किस देश की देन है? तो वो है यूके की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चीन में कौन सी दलीय पद्धति है? तो एक दलीय पद्धति है। चीन में कौन सी दलीय पद्धति है? एक दलीय पद्धति है। 310, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 311, यूनेस्को कहाँ है? तो यूनेस्को पेरिस में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को पेरिस। 12वां, भारत सोवियत शांति मैत्री व सहयोग संधि कब हुई? तो 1971 में, 1971 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, मुख्यालय। नेक्स्ट देखिए, वह भारतीय जो यूएनओ की साधारण सभा का अध्यक्ष बना था तो वो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14, सार्क का गठन व सचिवालय 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है, इसका गठन होता है, इसका सचिवालय काठमांडू में है। असंलग्नता का विचार यथार्थ है, आंदोलन है, इतिहास में परिवर्तन लाने वाली बड़ी शक्ति है। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट देखिए 316, दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया? तो जिया उर रहमान ने, जो बांग्लादेश के रहने वाले थे, उन्होंने प्रस्तावित किया। 317, किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो 1955 में, 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए 318, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 319, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 15 होती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो नोट का 320, दक्षिण एशियाई सहयोग संघ के उद्देश्य क्या क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। दक्षिणी एशिया की जनता का कल्याण व जीवन स्तर में सुधार करना, दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक उत्तरदायित्व बढ़ाना, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाना और दक्षिण एशिया के देशों में अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। ये दक्षिण एशियाई
सहयोग संगठन के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो नोट में हमने आपसे बहुत प्रश्नों की चर्चा की, लगभग हमने 50 वन लाइनर पॉइंट्स पे बात की है। परीक्षा की दृष्टि से एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात की है। किसी भी परीक्षा से रिलेटेड इनमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपकी तैयारी सुदृढ़ हो, आप अच्छी तैयारी करें। इसी कामना के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में आपके साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए जो प्रश्नों की संख्या हमने बढ़ाई है उसके लिए भी एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।